हेलो दोस्तों, स्वागत है कोमा 96 में। क्लास 10th के लिए इस चैनल पे आपको कोमा 96 में मैथ और साइंस दोनों चल रहा है। साइंस में आपका चैप्टर 10 प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन बहुत बेहतरीन नोट्स के साथ और न्यूमेरिकल के साथ ख़त्म हो चुका है। जाके वीडियो देख सकते हैं। पहले थ्योरी बताया गया है, फिर डेरिवेशन बताया गया है, फिर उसका न्यूमेरिकल बताया गया है। वही न्यूमेरिकल जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। सब एनसीईआरटी क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड के लिए, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आपका गुजरात बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे किसी भी बोर्ड के एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी चैनल पर मैथ भी चल रहा है। मैथ में आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 का पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ठीक है, जाके वीडियो देख सकते हैं। पूरा लिंक में दे दूंगा वहाँ पे। वही सारे के सारे क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है। वही क्वेश्चन बताया जाएगा जो एग्जाम के लिए जरूरी है। ठीक है, तो इसमें आपका जो मानव नेत्र रंग बिरंगे संसार है, आपका क्लास 10th के लिए जो चैप्टर 10 है, प्रकाश का लाइट चैप्टर है, वो तो खत्म हो चुका है। और ये मानव नेत्र का रंग बिरंगे संसार है, ये हमने पहला से लेकर, ये हमारा पार्ट 5 होगा। ठीक है, पार्ट 4 तक खत्म हो चुका हूँ। छोटा छोटा टाइम में इसको व्यू में आपका कन्वर्ट किया जा रहा है क्योंकि बड़ा चैप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा 5 में 6 मिनट का है, देख सकते हैं। आराम से नोट्स बना लीजिएगा, आपको भारी में नहीं लगेगा। ठीक है, तो चैनल में सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। चलिए स्टार्ट करें वीडियो फटाफट। अब यहाँ देखिए, हम इससे पहले बता चुका हूँ, इसके पहले तो बताई थी इसके पहले। ठीक है, अब उसके विश्लेषण कोण क्या होता है, प्रिज्म कोण क्या होता है, सब बता चुका हूँ। जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक में दे दूँगा वहाँ पे। ये मेरा पार्ट 5 है। पार्ट 6 आएगा, उसके साथ ही मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार का हो जाएगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। और बायोलॉजी स्टार्ट होगा और केमिस्ट्री भी ये स्टार्ट होने वाला है इसी चैनल पे। ठीक है, इसी चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा आपको। चलिए वीडियो स्टार्ट करने फटाफट। अब देखिए, वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है? इसमें लिखा है वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण, वायुमंडलीय माने जो वायुमंडल में अस्थिरता हो जाता है, स्थिर नहीं रहता, तभी क्या होता है, वायुमंडलीय प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडल पर कहलाता है। एक और कर सकते हैं, जब प्रकाश किरण एक प्रकाश के माध्यम से दूसरे प्रकाश के माध्यम में जाता है और मार्ग से क्या होता है, बिजली से जाता है। मार्ग से क्या होता है, बिजली होती है, इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन करते हैं या वायुमंडल अपवर्तन कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि वायुमंडल अपवर्तन क्या होता है, जब वायुमंडल में, ठीक है, जन वायुमंडल में जब अस्थिरता आ जाता है, वही से प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तभी हम तारे टिमटिमाते हुए देख सकते हैं। प्रकाश का अपवर्तन होगा तभी उगते समय, डूबते समय, सूर्य के उगने से 2 मिनट पहले ही और सूर्य डूबने के बाद तक हम लालिमा देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम देख सकते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही बाल्टी के पानी में जो छड़ रखते हैं वो भी क्या होता है, तिरछा दिखाई देता है। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही जब आपका, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, वही जब प्रकाश का अपवर्तन हो उसी कारण क्या होता है, तालाब में जो मछली होती है देखते हैं ऊपर दिखाई देती है, नीचे दिखाई देती है, प्रकाश का अपवर्तन कारण होता है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब तारे को टिमटिमाना, वायुमंडलीय अपवर्तन का प्रभाव क्या होता है, तारे को टिमटिमाना, अग्रमी सूर्योदय, विलंबित सूर्य, मेरा सूर्य उगने के बाद और सूर्य डूबने के बाद भी उसका अस्तित्व क्या होता है, दिखाई देता है। तारों का वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई प्रतीत होना, तारों का अपने वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर दिखाई देना, तारों को टिमटिमाना, तारों को अपने वास्तविक स्थिति से अपने कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होना। गर्म वायु में से होकर गुजरने पर वस्तु का वास्तिक का परिवर्तन होना, जब कोई वस्तु गर्म वायु से गुजरती है तो उसकी स्थिति में का परिवर्तन होता है। ठीक है, सबके बारे में देख लेंगे, हमारा डाउट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। एक बार और सुनिए, वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, ये तो किताबी भाषा है। वायुमंडलीय अस्थिरता के कारण प्रकाश का अपवर्तन वायुमंडलीय अपवर्तन कहलाता है। ये भी कर सकते हैं, जब प्रकाश किरण एक प्रकाशीय माध्यम से दूसरे प्रकाशीय माध्यम पहुंचता है, अपने मार्ग से क्या होता है, विचलित हो जाता है, उसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तब भाई प्रकाश अपवर्तन क्या होता है, जब तक वायुमंडलीय अस्थिरता नहीं होगा तब तो प्रकाश अपवर्तन नहीं होगा, ये ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा पे अब जाएंगे, वहाँ पे वायुमंडल नहीं है भाई, आकाश में कैसे देखा, काला दिखाई देगा वहाँ पे, तो वहाँ पे कोई प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल, जब वायुमंडल है ही नहीं है तो प्रकाश अपवर्तन कहाँ से होगा। इसे चंद्रमा पर प्रकाश अपवर्तन नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा जरूर। ठीक है, अब पहले देखें तारों का टिमटिमाना क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, तारों का टिमटिमाना, दूर स्थित हम तारा हमें प्रकाश के बिंदु स्रोत के समान प्रतीत होता है। तारा देखते हैं, लगता है बिंदु 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 पूरा आकाश में है, पूरा आकाश में लगता है बिंदु 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 कुछ चीज़ बिंदु बिंदु इस तरह है।
ठीक है, वही बताया दूर स्थित तारा हमें प्रकाश के बिंदु सूरज के समान प्रतीत होता है। चूंकि तारों से आने वाली प्रकाश किरणों का पथ थोड़ा थोड़ा परिवर्तित होता रहता है, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, परिवर्तित होता रहता है। तारे की आभासी स्थिति विचलित होती रहती है। भाई जब वायुमंडलीय अपवर्तन होगा तब विचलन होना संभव है, विचलन होगा कर बता चुका हूँ। प्रिज्म कोण क्या होता है और विचलन कोण क्या होता है, जाके वीडियो देख सकते हैं आप। आंखों में प्रवेश करने वाले तारों के प्रकाश की मात्रा झिलमिलाती रहती है। भाई वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाए जब तारे का प्रकाश आएगा आंखों में कहाँ होगा, झिलमिल झिलमिल होगा। ठीक है, क्योंकि वास्तविकता तो दिखाई नहीं पड़ेगी हमको, पता ना कहाँ पे वास्तविक स्थिति कुछ ऊंचाई पर स्थित होते हैं। जब वायुमंडलीय अपवर्तन हो तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो तारे क्या होते हैं, झिलमिल झिलमिल टिमटिमाते हुए नजर आएंगे। वायुमंडलीय अपवर्तन करें, तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन, इसको ध्यान दीजिएगा। जिसके कारण कोई तारा कभी चमकीला प्रतीत होता है, कभी धुंधला, जो कि टिमटिमा। बताएंगे हम ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, देखो तारे टिमटिमाते हैं। अगला लेक्चर बताएंगे आपको। ठीक है, ग्रह क्यों टिमटिमाना चाहिए ना, लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, लेकिन तारे टिमटिमाते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तारों को टिमटिमाना आपको समझ गए होंगे। तारे क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, और वायुमंडलीय अपवर्तन तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अकर्मित सूर्योदय, विलंबित सूर्य, मतलब सूर्य उगने से पहले और डूबने के बाद उसके वास्तविक स्थिति क्या होती है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक स्थिति से सूर्योदय के लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है और वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट बाद तक दिखाई देता रहता है। ठीक है, मतलब उगने से पहले और उगने से पहले डूबने के बाद भी क्या होता है, उसके वास्तविकता नजर आती रहती है। क्यों आती है नजर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आती है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आती है। तारों का आभासी स्थिति, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद पृथ्वी के पृष्ठों पर जिसका क्रमिक परिवर्तित अपवर्तनांक हो, क्योंकि वायुमंडल के तारे के प्रकाश की अविलंब की ओर झुका रहता है। स्थिति की निकट देखने पर कोई तारा अपने वास्तविक से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है। देख रहे हैं यहाँ पे फिगर बनाया गया है। जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो तारे की वास्तविक स्थिति है ना, वो नजर नहीं आती कहाँ पे है, लगता है बहुत दूर है, लगता है ना वो बहुत दूर है। अब पूरा आकाश में लगता है बिंदी 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 जैसा लगता है, और टिमटिमाते रहते हैं। क्यों टिमटिमाते हैं, प्रकाश के मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन कारण। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होता है, जो वायुमंडल अपवर्तन क्या होता है, जब वायुमंडल में अस्थिरता होती है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, इसको बोलते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडलीय अपवर्तन एग्जाम्पल क्या होता है, तारों का टिमटिमाना, सूर्य उगते समय उगने से पहले डूबने के बाद उसकी वास्तविक स्थिति नजर आती है। ठीक है, और क्या होता है यहाँ पे, तारे का आभासी स्थिति, मतलब तारे अपने वास्तविक से कुछ ऊंचाई प्रतीत होते हैं, ये भी बता सकते हैं। बाल्टी के पानी में रखी हुई छड़ का होता है, तिरछी दिखा, बाल्टी के पानी में छड़ दे खिला दीजिए, लगेगा छड़ का तिरछा है। क्यों, तो भाई प्रकाश का अपवर्तन मतलब वायुमंडलीय अपवर्तन करना होता है। आए समझ में, इसको ध्यान दीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत लाभ होने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट जो बचा है आपका, आग के तुरंत ऊपर की वायु, आग के तुरंत जब आग जलाते हैं ऊपर की वायु, भाई गर्म वायु होती है। आंधी तूफान क्यों होता है, क्योंकि जब मौसम गर्म होता है, ठीक है, तो गर्म गर्म जो हवा होती है ऊपर उठ जाती है, तो वहाँ मेंटेन करने के लिए कुछ तो हवा चाहिए ना, तो मेंटेन करने के लिए तेज़ी से क्या ठंडी हवाएं आती है। वही जब आंधी तूफान आता है, इसीलिए आंधी तूफान आता है, क्योंकि गर्म हवा ऊपर उठ जाती है और उसको मेंटेन करने के लिए क्या होता है, ठंडी हवाएं आती है। तो ठंडी हवाएं अपने साथ आती हैं तो बारिश और तूफान लेकर आती हैं, इसलिए क्या होता है, बारिश होती है, आंधी चलता है, इसी कारण से होता है। ठीक है, ताकि तुरंत ऊपर की वायु अपने ऊपर की वायु की तुलना में अधिक गर्म हो जाती है। ठीक है, आग तुरंत, आग जला रहे हैं तो आग के जितने उसके लपेटे में वहाँ के वायु आज ऊपर की वायु की तुलना में गर्म थोपे करेगा भाई। गर्म वायु अपने ऊपर की ठंडी वायु की तुलना में कम सघन होती है। इसका अपवर्तनांक ठंडी सघन माध्यम विरल माध्यम क्या होता है सब बता चुका हूँ, जाके देख सकते हैं। अपैसा थोड़ा कम होता है क्योंकि अपवर्तनांक माध्यम वायु की भौतिक अवस्थाएं स्थिर नहीं है। ठीक है, इसलिए गर्म वायु में से होकर देखने पर वस्तु की आभासी स्थिति परिवर्तित होती रहती है। इसीलिए गर्म वायु से किसी वस्तु को देखते हैं, ठीक है, उसकी वस्तु की आभासी स्थिति में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। क्यों भाई होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है,
एक कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट का कुछ एक्सप्लेन था, जाकर दे सकते हैं। पूरा नहीं पूछता है, लेकिन यहाँ पूछता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, सूर्य उगने के पहले डूबने के बाद किसी की नज़र क्यों आती है, किस कारण से आती है। अगर आपका ऑप्शन में दे देता है कि वायुमंडलीय अपवर्तन कारण होता है तारे को टिमटिमाना, अच्छा एग्जाम्पल कुछ और देता है तो तारे को टिमटिमाना का ऑप्शन मारिएगा वहाँ पे। लेकिन अगर आप यही नंबर क्वेश्चन आता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ठीक है, तो पूरा लिखना पड़ेगा। आया ना समझ में। तो चैनल पर है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।